हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली में। अगर आप पहले से इस चैनल पे आते रहे हो तो थैंक यू कि आपने मेरे ऊपर इतना भरोसा रखा कि आप फिर से मेरे वीडियोस को देखने आए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओके तो आज जिस टॉपिक पे मैं जनरल रीडिंग लेकर के आई हूँ वो टॉपिक है रिकॉन्सिलेशन। क्या करें, क्या ना करें और इसका आउटकम क्या होगा, पूरे सिचुएशन में क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके तो बहुत सारे लोग यहाँ सेपरेशन से गुजर रहे होंगे। मे बी उनका डिवोर्स चल रहा हो, मे बी उनका ब्रेकअप चल रहा हो, मे बी उनकी ऐसे ही बातें ना हो रही हों। ओके इन ऑल दैट सिचुएशन आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये मैं आज आपको थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। और क्या होगा, क्या रिकॉन्सिलेशन होगा या रिकॉन्सिलेशन नहीं होगा, चीज़ें किस तरीके से होंगी, क्या आप लोगों के बीच में चीज़ें सही होंगी या आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब होंगी। ओके सारा ही जो भी सिचुएशंस होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप आगे की वीडियो में सुनते जाओ। ओके जैसा कि आप जानते होंगे कि ये हमारी जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग बहुत टाइम्स पे रेजोनेट करती भी है, बहुत टाइम पे नहीं भी रेजोनेट करती है। इन बोथ द कंडीशंस अगर आपसे नहीं रेजोनेट करती है तब आप बिल्कुल भी वरिड ना हो, बिल्कुल भी वरिड ना रहो। आप मेरा कोई दूसरा वीडियो देख लो। अगर आपसे रेजोनेट करती हैं तो अच्छी बात है। जो भी एडवाइजेस मैं आपको देती हूँ उसको आप फॉलो करने की कोशिश करो, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ जो आपको पसंद ना आए तो प्लीज़ टेंशन मत लो, वरी मत करो। ओके हो सकता है यहाँ पे इतने सारे लोगों की एनर्जी रीड हो रही है, हो सकता है आपका सिचुएशन किसी अलग तरीके से फॉलो अप हो, अलग तरीके से चले। ओके तो अब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ रखे हैं 3 पाइल्स, रेड, वाइट एंड पिंक। ओके जो पिंक है वो पिंक, हाँ पिंक पता भी चल रहा है। ओके तो इन 3 पाइल्स में से आप किसी एक पाइल को सिलेक्ट करो। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके अपने पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। ओके तो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी अपनी रीडिंग सुन सकते हो। ओके तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे रेड पाइल की, फिर वाइट पाइल की एंड एट लास्ट पिंक पाइल की। तो देखते हैं कि रिकॉन्सिलेशन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके तो ये आ गया हमारा रेड पाइल। ओके तो सबसे पहले है हमारा कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो आपको पता होगा कि मैं कार्ड बाय कार्ड एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, मैं अपने ढंग से एक्सप्लेन करती हूँ, एज अ स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। जहाँ जो चीज़ें नीडेड होती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि पास्ट में काफ़ी एक अच्छा सिचुएशन था, एक अच्छा कन्वर्सेशन, एक दूसरे के ओपिनियंस को लुक फॉरवर्ड करना। ओके एक दूसरे के बातों को मानना, सुनना, एक दूसरे से सजेशंस लेना। ओके
सक्सेस था। ओके, ये बहुत ही एक अच्छा सा सिचुएशन है। बहुत सारे लोग यहाँ मैरिड भी हो सकते हैं, उनकी मैरिज अरेंज मैरिज भी हो सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिज करने का सोच रहे होंगे और फैमिली अप्रूवल्स के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। हो सकता है कि फैमिली ने अप्रूवल के लिए हाँ भी कर दी होगी। ओके, तो बहुत सारे लोगों की फैमिली ने एग्रीमेंट भी दे दिया होगा। ओके, आप जिस पर्सन के साथ थे वो एक ऐसे पर्सन थे शायद जो आपको लाइफ में जितनी भी चीज़ें एक पर्सन में चाहिए थी वो वैसे ही पर्सन थे। ओके, एंड आपको ये इनके मिलने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे प्रोग्रेस भी आए होंगे, बहुत सारे मटेरियल सक्सेस भी हुए होंगे, इमोशनली आपको बहुत कंप्लीट महसूस होता होगा। ओके, तो सी एक तो चीज़ है कि इस टाइप के रिलेशनशिप्स में जनरली डिवोर्सेस या सेपरेशन नहीं होना चाहिए, बट हाँ फॉलोइंग कार्ड्स जो होते हैं वो भी मैटर रखते हैं। ओके, एक्सट्रीम स्टेबिलिटी आपको पास्ट में इस रिलेशनशिप से मिली। ओके, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ऐसा हो सकता है कि आपने जिन चीज़ों को कंप्लीट परसीव किया वो आपके पार्टनर को कंप्लीटेड फील ना कराती हों। यहाँ पे ऐसी शादियाँ भी होंगी या ऐसे रिलेशनशिप्स भी होंगे जो कि बेनिफिट बेस्ड होंगी, जो कि मनी बेस्ड होंगी। ओके, तो उसके वजह से भी कभी कभी सेपरेशंस होता है। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें रिकॉन्सिलेशन की जब बात हम लोग करते हैं तो एक जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं आप ना किसी से हेल्प मांग रहे हो, ना आपको कोई हेल्प करने आ रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को कर लिया है बंद। ओके, आप अपने इमोशंस अपने पार्टनर को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट आइडिया कि आप अपने चीज़ों को अपने पार्टनर को भी एक्सप्रेस ना करो। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पार्टनर दूसरों की बातें सुन रहे हैं या दूसरे की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है। मगर ये जनरल रीडिंग है तो मैं सारी ही पॉसिबिलिटीज़ आपको बताते चलूँगी। जो पॉसिबिलिटीज़ आपको सूट करती हैं वो आप लें। ओके, तो अभी के सिचुएशन में आप एक कट ऑफ सिचुएशन में हो, बिल्कुल ही अकेला अकेला महसूस कर रहे हो। स्टेबिलिटी जो आपको पास्ट में मिली वो स्टेबिलिटी अब कहीं ना कहीं एक इमोशनल लॉस, जो पहले इमोशनल फुलफिलमेंट था, जो पहले इमोशनल स्टेबिलिटी थी, अब वो इमोशनल लॉस की तरफ आपको दिख रहा है और आपको भी नहीं पता है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। तो जब आपको नहीं पता है कि हैंडल कैसे करना है तो आपने अपने आप को एकदम अकेला कर लिया, और अकेला करना कहीं से भी एक अच्छा सिचुएशन, एक अच्छी बात नहीं है। ओके, एक तो ये रिलेशनशिप का लॉस आपको दुख दे रहा है, ऊपर से हाँ पास्ट से कुछ प्रॉब्लम्स हुई, पास्ट से कुछ इश्यूज हुई जो कि पास्ट की भी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं और आप बहुत दुखी दुखी महसूस कर रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कार्ड्स के कॉम्बिनेशन में कि ये जो रिश्ता टूटा वो शायद आपके बेनिफिट के लिए टूटा, शायद डिवाइन ने ऐसा ही चाहा, शायद डिवाइन आपको कोई लेसन सिखाना चाहता हो और वो लेसन कंप्लीट होने के बाद आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकाल दिया गया। ओके, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बेनिफिट्स भी बहुत थे। हाँ, इमोशनल फुलफिलमेंट था, इमोशनल स्टेबिलिटी थी, मगर लोग भी तो दो थे ना, आप थे, आपके पार्टनर थे। आपके साइड से जो फीलिंग थी कंप्लीट होने की, उनके साइड से एक ऐसी भी फीलिंग हो सकती है कि शायद दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन। ओके, बट ये सारे लोगों के लिए नहीं होगा ऐसा, बिकॉज जनरल रीडिंग है। ओके, बट हाँ उनके लिए ऐसी भी तो फीलिंग हो सकती है, इस वजह से भी तो वो कट ऑफ कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा एक लैक ऑफ लव है पूरे सिचुएशन में, प्यार की कमी है। ओके, नोबडी इज़ आस्किंग, आपको खुद को ये जो लॉस है आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, आप खुद इस पर्टिकुलर सिचुएशन से चाह के भी नहीं निकल पा रहे हो, एंड फॉर दैट मैटर ना आप हेल्प ले रहे हो, ना आपको ये पता है कि आपको हेल्प लेना किससे चाहिए। ओके, तो एक जो सिचुएशन है जिस तरीके से आपने सोची उस तरीके से नहीं निकली। ओके, तो अब आपको थोड़ा बुरा लग रहा है। ओके, आपको ऐसा भी लग सकता है कि लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, बट आप एक बार ध्यान से सोचो, क्या लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं? ओके,
तो आपने भी तो कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। इस तरीके से सिचुएशन को देखना बंद कीजिए कि चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। कुछ ख़राब चीज़ों में कुछ अच्छी चीज़ें आज भी हैं। ओके, अगर आप अच्छी चीज़ों को नहीं देख पाओगे तो सिचुएशंस और नेगेटिव होती जाएंगी, पॉजिटिव नहीं होंगी, और भी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती हैं। ओके, हर्ट हुआ है, इस पर्सन से आपको हर्ट हुआ है, आप इतने ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन पे डिपेंडेंट थे, आपको इन्होंने सारी लग्जरीज दी, लाइफ को जीने का नया ढंग दिया। ओके, आप इनके साथ रह के बहुत ही ग्रोथ पे भी गए। तो ये सारी चीज़ों को भी लूज़ करने के बाद लोग एक बहुत ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन में चले जाते हैं। ओके, एट द सेम टाइम अगर आप मेरे से पूछते हो कि आपको रिकॉन्सिलेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि एक बेस्ट वे है अभी इस पूरे इमोशनल पेन से निकलने का कि आप थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालो, थोड़ी चीज़ें अपने लिए भी करो। ओके, थोड़ा लॉजिकली सोचो, इमोशनली कम सोचो। टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू पीपल जो कि आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई नहीं है हेल्प करने वाला। आप अगर किसी की हेल्प मांगोगे तब तो वो आपको हेल्प करेगा ना। ओके, तो आपको थोड़ा स्पेस इस रिलेशनशिप को देना पड़ेगा, थोड़ी जगह अपने आप को देनी पड़ेगी ताकि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ सको। अगर पूरे सिचुएशन में आप ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहोगे तो फिर कोई चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अगर आप कट ऑफ करोगे नहीं हो सकती हैं। आप इतना नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव फील करोगे, इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन करोगे, मुश्किलें आएंगी। स्टॉप रनिंग अवे, स्टॉप आइसोलेटिंग योरसेल्फ। इस पूरे सिचुएशन से भागना बंद करें और पूरे सिचुएशन से रन अवे करना बंद करें। अगर आप ये करते रहोगे प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती रहेंगी। ओके, सो स्टॉप ऑल दीज थिंग्स एंड प्रॉब्लम्स को वन ऑन वन फेस करना सीखें। जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हैं, अगर फैमिली इश्यूज़ हैं या फ्रेंड्स इश्यूज़ हैं या आपस में आप लोग बात करके भी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, तो टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि इनका क्या सल्यूशन है। आपको कन्वर्जेशन से ही सल्यूशन मिलेगा, आइसोलेशन से सल्यूशन नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम्स से भागने से सल्यूशन नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम्स को फेस करने से ही सल्यूशन मिलेगा। आस्क फॉर हेल्प अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, उन लोगों से आपको हेल्प आस्क करने की ज़रूरत है। ओके, हेस्ट ना करें, जल्दी चीज़ों को ना करें कि हाँ मुझे जल्दी से इस पर्सन को पाना है, जल्दी से रिकॉन्सिलेशन करना है, जल्दी से एकदम सब कुछ सही कर देना है। इतनी जल्दी चीज़ें नहीं सही होती हैं। ओके, एक समय लगता है। ओके, एक समय लगता है चीज़ों को अपने पूरे सेटअप में आने में। ओके, तो अगर आप इमोशनली अपने आप को सही नहीं कर पाते हो तो ये रिलेशनशिप भी सही नहीं हो पाएगा, बिकॉज नेगेटिविटी एक जगह से आकर के दूसरे जगह पे जाएगी ही जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को सही करो। ओके, आपको अपने रिलेशनशिप को, अपनी चीज़ों को, अपने माइंड को क्लियर करना है, अपने थिंग्स को करेक्ट करना है, अपने पूरे सिचुएशन को करेक्ट करना है, सो दैट आप पूरे सिचुएशन में एक अच्छे नोट पे रह सको। अगर आप ही एक अच्छे नोट पे नहीं हो तो बहुत मुश्किल है। इतना ज़्यादा इमोशनल चार्ज्ड हो करके डिसीजन लेना, ओके, या तुरंत डिसीजंस को एक्शन में लाने की कोशिश करने, उससे चीज़ें ख़राब ही होंगी। ओवरऑल अगर आप सिचुएशन कहते हो कि हाँ आपका रिकॉन्सिलेशन होगा या नहीं होगा या इसका आउटकम क्या होगा, तो एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर ही बता सकती हूँ कि इसका जो आउटकम है, या तो आप खुद सुधार सकते हो, या तो आप किसी से हेल्प लेके सुधार सकते हो, या तो पॉजिटिविटी से सुधार सकते हो सकता है ये पर्सन आपके पास वापस आए, पॉसिबिलिटी बनती है, मगर उसके लिए जो भी चीज़ें आपको मैंने बोली हैं, इमोशनली हील करने के लिए बोला है, उन चीज़ों को फॉलो करें। ओके, बिना उनको फॉलो किए हुए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे। ओके, हद से ज़्यादा बेनिफिट वाला सिचुएशन में ना पढ़ने दें अपने सिचुएशन को। और अभी नेगेटिविटी है, अभी चीज़ें ख़राब हैं,
मगर ऐसा नहीं है कि आगे भी चीज़ें टोटल टाइम ख़राब ही रहेंगी। ओके, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना यही काम होता है हमारा। ओके, चीज़ों को करेक्ट करना यही काम होता है हमारा, और आइसोलेशन नहीं करना है। रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, ऑफ कोर्स हैं, चांसेस तो बनते हैं, मगर इसमें आपको भी एफ़र्ट डालनी होगी, आपके पार्टनर को भी एफ़र्ट डालनी होगी, एंड समय भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके या मेरे चाहने से हो जाएंगी जल्दी जल्दी। जब चीज़ों का डिवाइन टाइमिंग होगा, चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए इन प्लेस फॉल करने लगेंगी, और आपको भी रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये चीज़ें अब मेरे लिए सही हो रही हैं। तो आपको सही टाइम, सही सिचुएशन, सही अंडरस्टैंडिंग का वेट करना है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। पास्ट बताया, प्रेजेंट बताया, ये चीज़ें बताई कि आपको क्या करना चाहिए। थोड़ा स्पेस देना चाहिए, सिचुएशंस में हेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताया कि हद से ज़्यादा, इवन अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा ठीक भी हो जाता है तो हद से ज़्यादा शो एंड पॉम ना करें कि भाई देखो हमारा रिलेशनशिप तो ख़राब हो गया था, अब एकदम सही हो गया। आउटकम में बहुत लोग आपके रिलेशनशिप से जलते भी हैं, तो उन जलने वाले लोगों से अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट भी करना सीखें। ओके, अभी जो नेगेटिविटी है तो कदम अपने लिए पहले उठाएं, फिर रिलेशनशिप के लिए उठाएं। ओके, ये पूरा सिचुएशन आपका चेंज होगा और रिकॉन्सिलेशन होने के भी चांसेस बनते हैं। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है रेड पाइल पीपल। तो ये मैंने रीडिंग कंप्लीट कर दी रेड पाइल वाले लोगों के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे वाइट पाइल में क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो वाइट पाइल पीपल देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ें इधर आती हैं। ओके, सो वाइट पाइल पीपल, पास्ट से ही ऐसा नहीं है कि आपका सेपरेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है। पास्ट से ही एक जो कनेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं टूटने लगा था। ओके, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग की कमी होने लगी, टाइम का अभाव हो सकता है, वर्क लाइफ का प्रेशर हो सकता है, पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप को नीड था एक टाइम का, एक स्पेस का, जो आपके पार्टनर ने आपसे लेना शुरू कर दिया। ओके, इसमें आपकी रिलेशनशिप की भी गलती हो सकती है। हो सकता है आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप को इन एंड आउट उतना ज़्यादा सपोर्ट उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं किया जितने ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी। सी, अब वो जो दूर हो गए, प्रेजेंट सिचुएशन में सिचुएशन ऐसा है कि आप इनके साथ एक प्रॉस्पेक्ट देखते हो अपने लाइफ का, इनके साथ एक प्रॉस्पेक्ट देखते हो अपने मैरिज का। ओके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अफेयर या जिनका रिलेशनशिप किसी मैरिड पर्सन से हो। ओके, तो वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा सेपरेशन, मेरी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनके फैमिली लाइफ्स के वजह से। बट सी, किसी और के फैमिली लाइफ की वजह से आपकी चीज़ें कैसे ख़राब हो सकती हैं? ऑफ कोर्स वो भी उनकी फैमिली है, तो वो तो उस पर ध्यान देंगे ही देंगे, और ये कहीं से भी मुझे सही नहीं लगता। आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ भी और हो सकता है। ओके, मुझे सही नहीं लगता है कि आप उनके फैमिली को ब्लेम करो, क्योंकि किसी की फैमिली ना आपके रिलेशनशिप को स्टार्ट करती है और ना आपके रिलेशनशिप को एंड करती है। ओके, जो मैरिड हैं उनके केस में मैं आपको बता रही हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सेम ही रिलेशनशिप में हो, तो उनको ऐसा लग सकता है कि और फैमिली के मेम्बर्स की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो हाँ, अगर और फैमिली मेम्बर्स की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं तो यहाँ पे एक फ़ॉल्ट आप दोनों का भी था कि आप लोगों ने अपनी चीज़ें और लोगों की वजह से ख़राब होने भी क्यों दी। आप लोगों के बीच में तो सिचुएशंस अच्छे थे ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चीज़ें बहुत अमेजिंग थी ना। ठीक है, पास्ट में ख़राब हुई, फिर अच्छी हुई, फिर ख़राब अभी हो गई। तो अभी अगर आप मेरे से पूछते हो कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो सी, इतना कैप्टिवेटेड, इतना स्टकअप, ओके, नहीं फील करना चाहिए आपको।
आप जो सोच रहे हो ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, इस टाइप का आपको नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप ऐसा सोचोगे तो उससे आप और ज़्यादा स्टक अप हो जाओगे। सिचुएशंस को आपको नहीं देखने की जो आदत है ना, कि हाँ आप सच्चाई से भागते हो या आपको लगता है नहीं नहीं ये सच नहीं है, कुछ और भी तो सच हो सकता है, ये सारी चीज़ें करना बंद करें। कहीं ना कहीं एक तो आपका सिचुएशन ख़राब है, दूसरा कहीं ना कहीं आप इसको सही करने के लिए कोई एक बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना स्टेप लेना, कि हाँ मुझे सही करना ही करना है, वो चीज़ आप नहीं भी कर रहे हो। ओके क्योंकि आप भी एक स्टेप नहीं ले रहे हो, तो ये आपको नहीं करना चाहिए कि आप एक स्टेप ना लो। आपको पता है आपका रिलेशनशिप जो टूटा है ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं चीज़ों को ग्रांटेड लेना, चीज़ों को सुनना नहीं, इग्नोर करना, और लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स, कुछ एक्सेसिव लड़ाइयाँ, कुछ एक्सेसिव प्रॉब्लम्स, हद से ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जानी, ओके हद से ज़्यादा चीज़ों का कंट्रोल ख़त्म हो जाना, उन सारी चीज़ों के वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप बस यूं ही ख़राब हो गया या किसी ने ख़राब कर दिया, आपका रिलेशनशिप आप दोनों की भी वजह से ख़राब हुआ है। आप दोनों को भी जो अटेंशन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पे करने की ज़रूरत थी, वो आप लोगों ने पे नहीं की। और अभी भी अगर आप कैप्टिवेटेड टाइप का रहते हो, अभी भी अगर आप कोई स्टेप नहीं लेते हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा सिचुएशन को कंट्रोल करना। अभी भी अगर आप दोनों रुक के सोचने को, तो आप लोगों की अगर बात होती है तो प्लीज़ टॉक टू ईच अदर, प्लीज़ ट्राई टू मेक ईच अदर अंडरस्टैंड। अगर प्लेस चेंज हुआ है, वो किसी और प्लेस पे हैं, आप किसी और प्लेस पे हो, तो इन दैट सिचुएशन आपको उनके पास जा कर के भी उनको चीज़ें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। केयर एंड कंसर्न आपको दिखाना पड़ेगा इनको। ओके अगर आप केयर एंड कंसर्न नहीं दिखाते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये पर्सन आके ओपनली अपने फीलिंग्स को बताए। क्या करना चाहिए, तो कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, चीज़ों को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके टेक योर टाइम ऑफ। ओके एक रिलेशनशिप में जो जिस चीज़ की नीड है ना, अभी नीड है कि आप लोग एंजॉय करो, नीड है कि आप लोग एक दूसरे के साथ स्टैंड करो, नीड है कि आप अपने फैमिली को अपने मैरिज प्लान्स के बारे में बताओ। तो इन पहले अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को करेक्ट करो, उसके बाद मैरिज को लुक फॉरवर्ड करो। अगर आप मैरिज को लुक फॉरवर्ड करते हो, पॉसिबिलिटी बनती है कि आप लोगों की मैरिज हो भी जाएगी। ओके एंड यू विल हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड, बहुत अच्छी लाइफ होगी। मगर उसके लिए जो अभी गलत चीज़ें हो रही हैं, उसको भी तो करेक्ट करना ज़रूरी है। लॉयल हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो, मगर इतना ज़्यादा आप लोग सोचते हो ना, ओवर वरी करते हो, ओवर स्ट्रेस करते हो, हद से ज़्यादा सोचते हो, वरी करते हो, सिचुएशंस को एनालाइज करते हो, जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लेते हो, या जल्दी जल्दी नहीं भी तो एकदम बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हो। तो सोचना समझना एंड एवरीथिंग करके जो आउटकम आता है, वो रिकॉन्सिलेशन की तरफ ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप को ले जाता है। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके रिकॉन्सिलेशन होने के। ओके अभी जो प्रॉब्लम्स आई, अगर आपका रिलेशनशिप एज पे भी आ गया है, तो भी एक कंफर्ट में जाएगा। उसके लिए आपको भी मेहनत करना होगा, आपके पार्टनर को भी मेहनत करनी होगी। अगर सिचुएशंस थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, अगर आप लोगों के बीच में कन्वर्जेशंस हीटेड हो जाते हैं, तो प्लीज़ उन हीटेड कन्वर्जेशंस से बचने की कोशिश करें, क्योंकि एक तो वैसे ही इमोशनल डिस्टेंस है, ऊपर से और आप लोग लड़ाइयाँ वगैरह करोगे तो इमोशनल डिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा नहीं कभी। ओके तो अभी के डेट में मेकिंग ईच अदर अंडरस्टैंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फाइटिंग विद ईच अदर, रिप्रेजेंटिंग ईच अदर्स आइडिया। ठीक है, या रिप्रेजेंटिंग वंस ओन आइडिया। अपने आइडिया के लिए लड़ने से अच्छा है कि रिलेशनशिप को सेव करने के लिए शांति बनाओ और इमोशनली कनेक्ट करो। सिचुएशंस बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। ओके थोड़ा कोर जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो आज भी बहुत अमेजिंग है, आज भी बहुत कंटेंट और अच्छा फील कराता है। आज भी अगर आप उनके बारे में बैठ के सोचते हो, तो आपकी फीलिंग्स बहुत ही अमेजिंग रहती हैं। ओके आपको ऐसा फील होता है जैसे वाओ दैट वाज अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप, ये बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, ये पर्सन मेरा फ्रेंड भी था, मेरा गाइड भी था, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग इन वन बॉक्स टाइप का सिचुएशन था। तो ओवरऑल
कोर ऑफ द रिलेशनशिप इज़ गुड। तो आउटर से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करना सीखें, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आगे भी आएंगी। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसको झेलना सीखें, उसको करेक्ट करना सीखें, उसमें एक्शंस लेना सीखें और खुद से भी खुद की हेल्प करना सीखें। ओके, और इनडिसिसिवनेस को दूर रखना है, डिसीजंस सोच समझ के लेने हैं, इम्पल्स से डिसीजंस नहीं लेना है, गुस्सा आ रहा है तो डिसीजंस नहीं लेना है, लड़ाइयों से बच के रहना है। ये नहीं कि हर दिन आप दोनों लड़ ही रहे हो। ओके, और भी ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस बढ़ेगा और चीज़ें अगर और ज़्यादा ख़राब होंगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार मना कर रही हूँ कि इमोशनल डिस्टेंसिंग जो हो रही है उससे थोड़ा संभल के रहना है। ओके, आप अपने पास्ट में जाओ, लाइफ ने आपको वो एक्सपीरियंस दे रखी है कि आप इस पूरे सिचुएशन से निकल सको। ओके, तो अभी मैंने रीडिंग कंप्लीट कर दी है वाइट पाइल वाले लोगों के लिए। तो वाइट पाइल, आई होप कि आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, सो दैट आगे भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है पिंक पाइल। ओके, तो देखते हैं कि पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो पिंक पाइल पीपल, बहुत ज़्यादा जो फोकस रहा वो जो है पास्ट से ही कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं आपके रिलेशनशिप पे। ओके, जो आपके पार्टनर को केयरिंग के आपके पार्टनर है तो बहुत केयरिंग, ओके, हार्ड वर्किंग है, केयरिंग है, इंथुजियास्टिक है अपनी चीज़ों को लेके, अपने काम को लेके, अपने एम्बिशन को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेकर के। बट कहीं ना कहीं इनके लाइफ में इन्फ्लुएंसेस रहीं जिन इन्फ्लुएंसेस को इन्होंने बहुत ज़्यादा मायने और बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया, और वही इन्फ्लुएंसेस आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने में भी कारगर हुई। ओके, आपको भी अपने रिलेशनशिप को बचाने का और अपने रिलेशनशिप को सेव करने का स्टेप्स लेना चाहिए था, लेकिन आपने भी नहीं लिया, क्योंकि आपने भी सोचा कि चलो ये पर्सन मुझे छोड़ के जाता है तो मैं भी इसे छोड़ के जाऊंगी या जाऊंगा। ओके, मैं क्यों झुकूं वाला सिचुएशन आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चला, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे नहीं झुकना, नहीं मुझे नहीं झुकना। तो वहाँ पे एक दोनों ही के अंदर एक ज़िद रही, दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाए, पास्ट प्रेजेंट चलता रहा। आप लोगों ने जो रिलेशनशिप का बेस रखा वो बेस भी बहुत अमेजिंग था, बट बेस पे आप लोग टिक भी नहीं सके बहुत लंबे समय तक। कभी वो थे तो आप नहीं, कभी आप थे तो वो नहीं। तो दोनों में एक जो अंडरस्टैंडिंग रही रिलेशनशिप को लेकर के, तो एक जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आते रहे। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा सोच लिया कि हाँ मुझे नहीं जाना, ये आपका एक ऐसा क्विक डिसीजन था। कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट होते रहे, हर्ट होते होते एक दिन आपने डिसीजन लिया कि अब बस, अब और झुकना और बेग और प्लीड करना मुझे नहीं है। ओके, तो अभी भी ना वो आना चाहते हैं ना आप जाना चाहते हो, पेन तो है ही, बट रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस भी कम है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक पर्सन किसी नए रिलेशनशिप को भी लुक फॉरवर्ड करने का सोच सकते हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये ओके, तो ऐसा नहीं है कि सारे ही लोगों के लिए फॉलो अप होगा, बट हाँ मैक्सिमम लोगों के लिए फॉलो अप होगा कि वो किसी नए रिलेशनशिप में या मैरिज की वजह से भी अपने रिलेशनशिप को तोड़ के जाना चाहते हैं। मतलब वो अपने लाइफ में कोई न्यू मैरिज या कोई न्यू रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, रिकॉन्सिलेशन में एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए इमोशनल लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस उनकी वर्क लाइफ रखती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वर्क लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, जो जिसका काम होता है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मेरा ये काम है, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मगर एक बैलेंस बनाना, ओके, एक पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के रखना ये भी हमारा काम होता है। ओके, एक इमोशनल लाइफ में जो लोग हम लोगों से इमोशनली जुड़े हैं उनके लाइफ को भी एक इमोशनल बैकिंग देते रहना, उनको अकेला ना फील कराना,
ये चीज़ की भी लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है तो आप उसका पूरे तरीके से ख्याल रखो, आप उनके लिए अवेलेबल रहो। कहीं ना कहीं वो अवेलेबिलिटी अभी इनकी आपके लिए नहीं है। रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम हैं। अगर आप मुझसे पूछते हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगी कि आपको भी अब अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, नई चीज़ों को लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, नए सिचुएशंस को लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, अपने वर्क लाइफ पे फोकस करना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो या अपने स्टेट से बाहर जाना चाहते हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए, सो दैट वो सारी चीज़ें भी आपके करियर ग्रोथ को, आपके पर्सनल ग्रोथ को हेल्प कर सकें। ओके, सॉरी, ये इससे मैं धूप जलाती हूँ और ये बीच में इट फेल डाउन। ओके, सॉरी। तो ठीक है, तो द सिचुएशन इज सच। ओके, तो आपको भी अपने लाइफ में ये पेन पाके ही आप अपने ऊपर आज फोकस कर पा रहे हो, तो अब उस पेन को वो आने के भी उनके चांसेस कम है। ये भी मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि चलो चलते हैं वापस या एनीथिंग लाइक दैट। वो तो हो सकता है कि किसी नए रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड भी कर रहे हों। ओके, तो इन दैट सिचुएशन ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब सारे लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं होंगी। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप भी जानते हो कि सारे लोगों के लिए ये चीज़ें फॉलो अप नहीं होंगी। बट आप अगर अपने ऊपर से स्ट्रेंथ खो दोगे ना, तो आप अपने आप से झूठ बोलोगे, आप अपने आप को चीट करोगे, तो यहाँ रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस कम है। मगर ये जनरल रीडिंग है। ओके, और जनरल रीडिंग को सुन के रोने की या पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप रोने लगो कि हाँ अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, यह आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं है। ओके, तो अपने लाइफ को भी सेट करने की कोशिश करो, अपने आप को भी लुक फॉरवर्ड करने की कोशिश करो, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को वो टाइम दो कि आपको पूरे सिचुएशन में गॉड, अल्लाह, बाबा जी, जीसस क्राइस्ट या जिन्हें भी आप मानते हो, वो आपको इस सिचुएशन में स्ट्रेंथ दें ताकि आप अपने आप को फेस कर सको। सिचुएशंस को जैसी वो हैं उसी तरीके से देखो। अगर आज अपने लाइफ पे फोकस नहीं करोगे, चीज़ें आपके आगे और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। ओके, एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कम से कम चीट करना बंद करें और कनेक्ट करें, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करें। आपका पेन थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा, आपका पेन थोड़े टाइम में सॉर्ट आउट हो जाएगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। बट उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। आप पूरे सिचुएशन में ये ना भूलो कि आपका ग्रोथ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इस रिलेशनशिप का, जितना आपके पार्टनर का, जितना ओवरऑल सारे लोग जो आपसे एसोसिएटेड हैं उनका। ओके, तो ये सारा एक सिचुएशन है। आपको क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्सेसिव पेन ना लें, हद से ज़्यादा दुखी ना रहें, अपने माइंड को क्लियर करें, थोड़ा अपने माइंड को ना क्लियर करें चीज़ों में, अपने परसेप्शंस को क्लियर करें, अपने कन्फ्यूजन्स को हटाएं। अगर ऐसी फीलिंग आती है कि वो अगला पर्सन कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, तो उन सारी चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई भी आपके साथ तभी गलत कर सकता है जब आप उसके कोई भी आपके साथ तभी गलत कर सकता है जब आप उसके साथ गलत करोगे। ओके, अगर आप गलत नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने आप को चीट नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने आप को सिचुएशंस के बारे में सही बता रहे हो, क्लैरिटी रख रहे हो और नेगेटिविटी से दूर रख रहे हो, मेडिटेट करो, मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को। ओके, तो चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, आपकी चीज़ें बेटर होंगी। पास्ट में भी नेगेटिव चीज़ें हुई थी ना, और फिर नेगेटिविटीज़ को आप दबा के और फिर आगे बढ़े थे ना स्ट्रेंथ लेकर के, उसी स्ट्रेंथ को रीगेन करो, क्योंकि यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कम लग रहे हैं। और ये पर्सन किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है, आप इनके पीछे भाग रहे हो मगर ये आपके पीछे नहीं भाग रहे हैं। ओके, तो अगर ये आपके पीछे नहीं भाग रहे हैं तो प्लीज़ आप भी इनके पीछे थोड़ा भागना कम कीजिए। ओके, थोड़ा सिचुएशंस में अपने आप को हैंडल करना सीखिए। ओके, ट्रुथ को देखना सीखें। हर चीज़ में अपसेट, मैं मानती हूँ ये सिचुएशन ख़राब है, रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस भी कम हैं, बट हर चीज़ में अपसेट होना बंद करें। ओके, तो अभी मैंने रीडिंग कंप्लीट कर दी है पिंक पाइल की। एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी, सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है ना तो अपने
अपनी पावर को मेंटेन करना। ओके, जो जितना दुखी रहता है उसका सोल उतना वीक होता चला जाता है, और अपने सोल को वीक नहीं करना है, अपने एम्बिशंस पे ध्यान देना है और अपने लाइफ पे ध्यान देना है। ओके, तो आई होप कि आप मेरे सजेशंस को फॉलो करोगे। एंड ये हमारा पिंक पाइल की रीडिंग हो गई है कंप्लीट। इससे पहले कि आप पैनिक करो, मैंने आपको पहले भी बोला, अगेन बोल रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी सेम चीज़ें फॉलो अप करें। ओके, तो अभी के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। मैं फिर आपसे मिलूंगी कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मेरा इंतज़ार करें, और फिर मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर ही इंतज़ार करूँगी। बाय बाय।